हेलो माय सोल फैमिली, राम की कुटिया में आपका स्वागत है। मेरी सारी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, भक्ति की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब आपके माता पिता आपके अपने ही आपको दर्द देने लगते हैं, तकलीफ देने लगते हैं। तब आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। आपको फील होता है, वो पेनफुल नहीं रहती है लेकिन आपको फील होने लगता है। आपको लगता है कि मैं कितना ज़्यादा कष्ट में हूँ, लगेगा कि मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ। आप भक्ति कर रहे हो ना, अब फिर क्या करोगे? आपको उस भक्ति पे शक होने लगेगा, उस ईश्वर पे शक होने लगेगा। आपको कभी-कभी शक होगा, मैं पूजा पाठ सही से कर रहा हूँ या नहीं? कभी-कभी लगेगा ईश्वर है भी या नहीं है? ये डाउट हो जाता है। तो आपकी एक परीक्षा होती है ईश्वर द्वारा, डिवाइन द्वारा। तो इस चीज़ से कभी आप विचलित मत होना और हमेशा याद रखना कि ये डिवाइन आपको परख रहा है। सोचिए, जब आपके अपने पिता आपको टॉर्चर करने लगें, मतलब ऐसा टॉर्चर ना करें, आपको मारना पीटना ना करें, बस आपको अंदर से आपसे एकदम रिश्ता तोड़ दें। बोलें कि तुम मेरी बेटी नहीं हो या तुम मेरे बेटे नहीं हो, तो कितना खलता है। पता चला आपकी मम्मी नहीं है इस दुनिया में और आपके पिता आपसे रिश्ता ही न रखें। आपके पापा के पास सब कुछ है, सब कुछ है आपके पिताजी के पास। पैसे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ है, लेकिन वो आपके 1 रुपए की हेल्प ना करें। आपके मतलब इतना ज़्यादा टफ सिचुएशन है आपकी, आपको पैसे की ज़रूरत है, उस समय भी आपको 1 रुपया ना दें, तो क्या करोगे? आप भक्ति पकड़े हो, तो क्या करोगे? बस आपको ये डिवाइन पे विश्वास बनाए रखना है, आपको अपने भगवान पे विश्वास बनाए रखना है। वो किसी न किसी तरह से आपको पैसे की तो व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन सोचो, आपको चेहरा दिखाया जाएगा, एक आईना दिखाया जाएगा कि देखो वो तुम्हारे अपने नहीं हैं बेटा, समझो, वो अपने नहीं है, कोई अपना नहीं है यहाँ, अपने सिर्फ ईश्वर हैं। तो ये बहुत समझने की बात है, बहुत बड़ी बात है, ये समझने की बात है। और जितनी जल्दी आप इसको समझ जाओगे इस चीज़ को, वैसे सब नहीं समझ पाते, जब तक डिवाइन उसको तोड़ता नहीं है अपनों के द्वारा, तब तक वो नहीं समझ पाता। कोई भी हो, हम आप कोई भी हो, जब तक इंसान अपनों से टॉर्चर नहीं होगा तब तक कैसे फील होगा? जब तक उस पेन को नहीं फील करोगे तब तक कोई नहीं समझ पाता है। वो डिवाइन टाइम पे वो डिवाइन टाइमिंग होता है, वो अपने समय पर अपने आप सब काम कर देते हैं ईश्वर, यूनिवर्स। इसलिए हमेशा भक्ति करो, तो उस भक्ति में जो भी परीक्षा हो, जो भी हमारा टेस्ट हो, उसके लिए एकदम तैयार रहो कि प्रभु आप जो भी करोगे हमें मंजूर है। जब आप इस तरह से रहोगे, आप ईश्वर को सरेंडर कर दोगे, तब ईश्वर आपको अंदर से क्या करेंगे? एकदम काम बना देंगे, एकदम कूल, कोई दिक्कत नहीं। लगेगा कि आपको कुछ दुःख है ही नहीं, आपको दुःख होते हुए वो दुःख फ़ील करवाएँगे ही नहीं। आपको लगेगा कि हाँ, डिवाइन द्वारा आपको सबसे ज़्यादा, सबसे कीमती तोहफ़ा मिला है। तब उसको आप जब पॉज़िटिव वे में लेना शुरू करोगे, तब आप ईश्वर के अच्छे बच्चे बन जाओगे। तब वही होता है सच्चा भक्त। प्रहलाद की परीक्षा हुई ना, कितनी बड़ी परीक्षा थी। सोचो, उनके पिता ने उनको किस तरह मारने का प्लान किया, लेकिन देखो भगवान कैसे आए, कैसे बचाए उन्हें। तो ऐसे ही परीक्षाएँ ली जाती हैं, तो इससे घबराना नहीं है। आप अपने आप को हमेशा पॉज़िटिव रखो और पूरा दिल से उन्हें सरेंडर कर दो ईश्वर को। फिर देखो आप चमत्कार पे चमत्कार, उनकी कृपा बरसेगी आप पे, कभी घबराना नहीं है। और ये अपने जो तकलीफ़ देते हैं ना, वो भी अच्छे के लिए ही देते हैं। उनको भी बुरा नहीं बोलना है कभी। अगर वो दुःख दे रहे हैं तो अपने नहीं है, लेकिन बुरा नहीं बोलना है। आप ये सोच के चलना कि उनके अंदर भी आत्मा है, कोई बात नहीं है, ईश्वर की मर्ज़ी थी, लेकिन अगर वो आपको दुःख दर्द दे रहे हैं तो अच्छे के लिए दे रहे हैं। हो सकता है कुछ आगे आपको अच्छा मिलने वाला हो, अच्छा होने वाला हो। अगर आपके पापा आपको तोड़ रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पैसे की हेल्प नहीं कर रहे हैं, पैसे होते हुए भी, तो समझ लेना ईश्वर आपको बहुत ऊपर उठाने वाले हैं, बहुत आगे ले जाएँगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना। आपके अंदर कुछ और ज्ञान, कुछ और एनर्जी देने वाले हैं। ये सब ईश्वर की कृपा से ही होता है। जय श्री राम।